इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई सीरीज़ खेली जा रही है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और आज सीरीज़ का दूसरा वनडे एडिलेड के मैदान पर खेला जा रहा है। लेकिन एक बार फिर निराश करने वाली खबर सुबह सवेरे ही आ गई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जो लंबे समय बाद टीम इंडिया के लिए ब्लू जर्सी में मैदान पर नज़र आए, लेकिन पहले मुकाबले में दोनों बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। दूसरे मुकाबले में विराट कोहली फिर से 0 के स्कोर पर वापस पवेलियन लौट गए। हमारी साथी रिया हैं, उसके बाद क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, फैंस के क्या रिएक्शंस हैं, लोग कितने नाखुश नाराज़ हैं विराट कोहली के आउट होने के तरीके से, ये सब हमें बताएंगी रिया। सबसे पहले तो विराट कोहली हम सब जानते हैं बहुत ज़रूरी है उनके लिए सीरीज़, क्योंकि जिस तरीके से उनके और रोहित शर्मा के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए वो गंभीर की स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद नहीं है, शायद नहीं खेल पाएंगे। कुछ का कहना है खेलना चाहिए, कुछ का कहना है क्योंकि फिटनेस और उस पर प्रदर्शन पर ये सब चीज़ें निर्भर करती है। तो प्रदर्शन जो है वो एक बहुत अहम चीज़ है इस सीरीज़ में। विराट कोहली जब पहले मुकाबले में आउट हुए तो लोगों ने बहुत तरीके की बातें की थी, कहा कि 6 महीने बाद वापसी कर रहे हैं, थोड़ा समय लगता है। लेकिन लगातार दूसरे मैच में वो डक हुए। इस बार LBW वो हुए हैं और जेवियर बार्टलेट जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं उन्होंने उनको आउट किया। केवल 4 बॉल विराट कोहली खेल पाए थे। अगर बात करें उनके आउट होने की तो बॉल एकदम मिडिल में था और कोहली शायद फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद पैड पर लगी और उसके बाद जब बॉल ट्रैकिंग दिखाई गई तो एकदम मिडिल स्टंप को हिट करते हुए दिखी थी गेंद। विराट कोहली के लिए हमने जैसे पिछले मैच में देखा, एक परेशानी जो लगातार सामने आ रही थी वो ये कि वो ऑफ स्टंप की गेंद को छेड़ देते थे, बाहर जाती गेंद को छेड़ते थे और आउट हो रहे थे। इस बार वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खाता भी खोलने में वो नाकाम रहे हैं। और जैसा आपने कहा, बहुत निराश है फैंस, बहुत ज़्यादा। और लगता है कि एडिलेड का मैदान खास तौर पर जहाँ पर ये चीज़ हुई, एडिलेड के मैदान पर विराट कोहली से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और इसका कारण है उनका यहाँ पर रिकॉर्ड। इस मैदान पर वो 5 शतक लगा चुके हैं, 3 शतक टेस्ट में, 1 वनडे में, 1 T20 में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 1000 यानी 974 या 975 कुछ रन उनके इस मैदान पर है। तो ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पर विराट कोहली वाली पारी, वो जो 100 वाला उनका तरीका होता है, उस तरीके की बड़ी पारी दिखेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कोई स्टैट या ट्रिविया भी ऐसा है लगातार दूसरा डक विराट कोहली का? जी, हम सब जानते हैं कि स्पेशली वनडे में विराट कोहली को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। सेंचुरीज के मामले में भी वो सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी हैं इस फॉर्मेट में। सचिन का रिकॉर्ड वो तोड़ चुके थे वर्ल्ड कप के टाइम पर ही। ये पहली बार हुआ है विराट कोहली के 17 साल के वनडे करियर में, या ये कह लीजिए कि उनके पूरे वनडे करियर में, कि वो लगातार 2 पारियों में डक हुए हैं, जो कि ये बताता है कि कितना निराशाजनक ये प्रदर्शन है और विराट कोहली से उम्मीदें कितनी ज़्यादा हैं। और वो उम्मीदें इसी वजह से हैं क्योंकि आज तक आप कभी अपने वनडे करियर में लगातार 2 बार डक हुए ही नहीं हैं। और एक ऐसी सीरीज़ जो कि डिसाइड करने वाली है आपका फ्यूचर, एक ऐसी सीरीज़ जिस पर नज़र है क्योंकि आप 6-7 महीने बाद कम बैक कर रहे हैं, उस सीरीज़ में इस तरीके से 2 बार डक होना उनके फॉर्म के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर वाकई में एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ठीक है, सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े एक उस रिएक्शन, उस एक्सप्रेशन पर भी हो रहे हैं जो मैदान से बाहर जाते हुए विराट कोहली ने दिए। अक्सर आउट होकर लौटते हैं तो कभी निराश नज़र आते हैं, कभी एक वो बड़ी एक ऐसी मुस्कान उनके चेहरे पर आती है कि यार एक बार फिर हाँ ये क्या हो गया। लेकिन आज उन्होंने वो ग्लव का साइन कुछ किया, कुछ दर्शकों की तरफ देखा। अब इस पर लोग एक्स पर भी पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या विराट कोहली ने कुछ रिटायरमेंट का इशारा दिया है? जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ तो सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट की बातें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की 2023 वर्ल्ड कप के बाद से हो रही हैं। तो वो तो एक ऐसी चीज़ है जो हर बार जब भी कोई खिलाड़ी फ्लॉप होता है तो एकदम से उसके रिटायरमेंट की डिमांड आने लग जाती है। लेकिन विराट कोहली का जो वो जेस्चर था वो बेसिकली एडिलेड की ऑडियंस के लिए था। स्टेडियम में जो भारतीय फैंस और कुछ ऑस्ट्रेलिया फैंस भी जो थे, जब विराट कोहली बाहर जा रहे थे तो उन्होंने खड़े होकर के उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। और उस स्टैंडिंग ओवेशन का सबसे बड़ा कारण ये था, जो भी हम एडिलेड के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, कि उस मैदान पर विराट कोहली ने बहुत शानदार बल्लेबाजी दिखाई है। हमेशा उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। वो इस मैदान पर बहुत ज़्यादा कामयाब बल्लेबाजों में शामिल है। तो ऐसे में इस मैदान पर जब वो बाहर जा रहे थे तो कहीं ना कहीं शायद लोगों के दिमाग में था कि हो सकता है ये भले ही आखिरी सीरीज़ ना हो, लेकिन एडिलेड में उनका आखिरी वनडे हो सकता है, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप से पहले हमको बहुत कम वनडे खेलने हैं और बहुत मुश्किल है कि शायद से ही मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में कोई वनडे होने वाला है एडिलेड में। तो कहीं ना कहीं ये तो लगभग तय ऐसा था कि एडिलेड में शायद ये विराट कोहली का आखिरी वनडे है। और इस वजह से एक जेस्चर के तौर पर लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया कि आपने इस मैदान पर इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है, इतने रिकॉर्ड्स बनाए, तब मनोरंजन फैंस का किया है। तो इस वजह से, और विराट कोहली बीइंग फैंस फेवरेट, उनको
एक्नॉलेज किया उन्होंने वो जेस्चर, जैसे कोई भी सेंचुरी लगाने के बाद अपना बल्ला घुमा करके फैंस का वो लेता है, वैसे ही क्योंकि वो बाहर जा रहे थे और लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन उनको दिया, वो निराश थे, लेकिन उन्होंने उस जेस्चर को एक्नॉलेज किया कि फैंस ने मेरे लिए जो किया है मुझे कम से कम उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। उसमें उनका अंदर से कोई खुशी नहीं थी कि अरे मैं बड़ा वैसा करके आया, उनको पता था कि बहुत निराशाजनक उनका स्कोर है, प्रदर्शन है, लेकिन फैंस के लिए वो जेस्चर किया। कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि नहीं, अभी ऐसी चीज़ें शायद नहीं हैं, अभी विराट कोहली खेलते नज़र आएंगे, लेकिन हाँ अब एडिलेड के मैदान पर वो दोबारा नहीं दिख पाएंगे, तो ये शायद साफ हम कह सकते हैं, या हो सकता है कि अब ये आखिरी पारी जो शून्य है, कितने अच्छे रिकॉर्ड्स हों, लेकिन एडिलेड पर वो आखिरी पारी में शून्य दर्ज कहलाएगा अगर दोबारा नहीं खेलते। मैच की अगर बात करें तो जिस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो लगभग 28वां ओवर खेला जा रहा है। भारत 125 रन बना चुका है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 विकेट खोए हैं और रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। कम से कम रोहित शर्मा के फैंस खुश होंगे, भले एक धीमी पारी है, लेकिन उस तरह की पिच पर जहाँ पर उनको दिख रहा है कि विराट कोहली स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया। शुभमन गिल बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, वो आउट हो गए, तो उसके बाद ज़रूरी था कि आप पहले श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी अभी क्रीज पर, उनके साथ मिल करके पहले एक स्टेडी पार्टनरशिप बना लें, उसके बाद उसको आगे बिल्ड करेंगे, क्योंकि वनडे फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है ना जहाँ पर आपको समय मिलता है कि आप रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि 50 ओवर होता है, T20 नहीं है जहाँ पे आपको इस रिकवरी का टाइम नहीं है, आपको या तो हिट या तो मिस वाला खेल खेलना पड़ता है। यहाँ पर आपको इस टाइम में क्या बिल्ड कर सकते हैं। कोहली और शुभमन गिल के आउट होने के बाद वही कोशिश श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा की थी, और रोहित शर्मा का 50 हो गया है। कहीं ना कहीं ये उनके फैंस के लिए, हिटमैन के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि उनके पास अब ये वो कह सकते हैं कि कम से कम फिटनेस से उन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि 10 किलो वजन वो लूज़ करके आए थे जब ऑस्ट्रेलिया आए, तो 10 किलो वजन उन्होंने अपना कम किया था। कहीं ना कहीं प्रदर्शन से भी शुरुआत हो गई है, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि अगला जो मुकाबला होने वाला है उस मुकाबले में, जो कि सीरीज़ का आखिरी वनडे सीरीज़ का आखिरी मैच होगा, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के बल्ले से फैंस को रन देखने को मिले। दोनों के बल्ले से रन देखने को मिले। विराट कोहली के फैंस तो ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि रोहित तो आज 68 रन बनाकर खेल रहे हैं जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी अब करते नज़र आ रहे हैं। खैर, इस मुकाबले से जुड़ी अब तक यही खबर है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज़ चल रही है, लगातार पूरा कवरेज हम लोग कर रहे हैं ललन टॉप स्पोर्ट्स पर। ललन टॉप पर भी जो वीडियोज़ ज़रूरी हैं आपके लिए हम लेकर आते हैं। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।